कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो एक नया अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है आपका IFFCO की तरफ से, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से एक नया अपेंडिसिप भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो स्टाइपेंड रखा गया है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 35,000, जी हाँ 35,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड के रूप में आपको मंथली भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, इतनी स्टाइपेंड आज तक किसी ने प्रोवाइड नहीं की। अगर आप बात करो रेलवे की, तो रेलवे आपके 7 से 8 हज़ार रुपये ही स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करता है, पर IFFCO की तरफ से जो अपेंडिसिप निकल कर आई है उसमें आपको 35,000 तक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो चलिए आगे बात करेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपको क्या रखा गया है, कौन से डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट वगैरह क्या रखा गया है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर डायरेक्ट मेरिट बनेगा जैसे रेलवे या फिर अदर अपेंडिसिप की भर्ती में देखने को मिलती है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल से इसका जो नोटिफिकेशन है उसको रीड कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी भर्ती को फिलअप करने के लिए, किसी भी भर्ती का फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो बहुत बड़ी भर्ती है। और बात करेंगे पोस्ट वगैरह का, तो वह भी इसका नोटिफिकेशन पोस्ट के रिगार्डिंग नहीं आया है कि कितने लोगों को अपेंडिसिप के रूप में लेंगे और इसका ड्यूरेशन वगैरह क्या है, ये तो आपको नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में आपको रेलवे के या फिर अदर जितनी भी कंपनी अपेंडिसिप रिलीज़ करती है सारे का नोटिफिकेशन आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, मेरिट के रिगार्डिंग या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी मेरिट आती है आपको चैनल पर देखने को मिलती है। ठीक है, इससे पहले आपको ICF का आया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का आया, उसका भी मेरिट लिस्ट आ गया। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे अपडेट आपको PDF वगैरह वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं IFFCO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और सारे कुछ देखने की कोशिश करते हैं। IFFCO इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जो आपका इसका न्यू दिल्ली सेंटर है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंडिविजुअल for the following position of its exciting establishment, joint venture and future project anywhere in India or abroad। नेक्स्ट स्क्रॉल करके जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ग्रेजुएट इंजीनियर अपेंडिस अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961। सेम आपका ITI और जो अदर अपेंडिसिप की भर्ती आती है, नोटिफिकेशन आता है, सेम आपका वैसा ही है, पर यहाँ पे ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर जो डिग्री धारक है उन्हीं के लिए नोटिफिकेशन है। ITI 10th 12th डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो 4 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय दी UGC या फिर AICTE इन दी फ्रॉम केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं जो आपको फुल टाइम 4 साल वो कोर्स किए हैं। यहाँ लेटरल वाला नहीं चलेगा, लेटरल एंट्री वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर कोर्स वाला जो 4 साल का कोर्स किए उनका ही चलेगा। ब्रांच का बात कर लें, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, मतलब बात करें तो 1 2 3 और आपका 4 5 6 टोटल 6 ब्रांच से रिलेटेड जो डिग्री है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट है मिनिमम एग्रीगेटेड ऑफ 60%। जनरल और OBC वाले को कम से कम 60% उनका रिजल्ट होना चाहिए और SC ST वालों को 55%। ठीक है, SC ST वालों को 55% होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन देयर डिग्री इन 2018 एंड देयर आफ्टर कैन अप्लाई ऑनलाइन। 2018 के बाद वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कैंडिडेट हु हैव undergo appendicip training or have job experience for a period of 1 year or more after training the above qualification or not eligible to apply। जैसे सभी अपेंडिसिप की भर्ती में नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि या फिर आप अपेंडिसिप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अपर एज लिमिट का बात करें तो 30 साल रखा गया। 31 जुलाई 2022 के डेट से आपको एज का काउंट किया
किया जाएगा। अगर आप बात करें रिलैक्सेशन का तो 5 साल का आपका ST/SC में देखने को मिलेगा और OBC में 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लोकेशन का बात कर ले कि सबसे बड़ा फैक्टर निभाता है कि लोकेशन आपका पोस्टिंग कहाँ होगा आपके सिलेक्शन के बाद। एट एनी ऑफ द IFFCO प्लांट लोकेटेड पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी IFFCO का पोस्ट खाली होगा, वैकेंसी खाली होगी, वहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जाएगा। एक बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे पोस्ट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि कितना पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। और ट्रेनिंग पीरियड का बात कर ले तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो अपेंडिसिप ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का आपका अपेंडिसिप होगा। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट इज प्योरली ऑन द ऑफर फॉर अपेंडिसिप ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर अंडरगो अपेंडिसिप एट 1961 एंड इट डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट इन IFFCO। आपको ये पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि आप ये सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग के लिए आपको भर्ती में लिया जा रहा है, पर आपको किसी भी तरह एम्प्लॉयमेंट का गारंटी IFFCO नहीं लेती है। देखिए सबसे बड़ी बात स्टाइपेंड की बात करें तो आपको यहाँ पे देख लीजिए स्टाइपेंड ऑफ रेस 35,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। अभी तक का सबसे बड़ा स्टाइपेंड देने वाली कंपनी जो है वो IFFCO है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। सिलेक्शन प्रोसेस जो सबसे बड़ा मायने रखता है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन प्रीलिमियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका प्रीलिमियर CBT टेस्ट होगा, ठीक है, और जब CBT टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द प्रीलिमियर ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट इन द कंट्रोल इन्वायरमेंट एट डिजिग्नेटेड सेंटर एट दी। अगर आप CBT प्रीलिमियर में क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा और आपके नेक्स्ट ये सारे सेंटर में अहमदाबाद, बेंगलुरु हो गया, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, उसके बाद जयपुर हो गया, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, ये सारे आपको सिटीज़ में बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड OPT एंड 2 टेस्ट सेंटर इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आउट ऑफ द सेंटर। अब उसके बाद आपको प्रेफरेंस डालना है कि आप कहाँ कहाँ सेंटर पे जा सकते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उसके बाद आपका फाइनल सेंटर बेस्ड ऑन द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जब 2 एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, वो भी देख लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, क्लिक हियर टू ऑनलाइन। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जिसका ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि इसको नोटिफिकेशन में आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। आप इजीली इस लिंक पे क्लिक करके अपना सारा प्रॉपर डेटा फिल करिएगा। अगर फिल करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट डेट का बात कर ले तो लास्ट डेट आपको देखने को मिल रहा 15 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आवेदन कर लिए, क्योंकि जो दिन है बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। चैनल पर पहली बार आए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करना मत भूलिएगा।